चिड़िया अपनी बेटी टुनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने पति के देहांत के बाद अपनी बेटी के साथ अकेली ही जंगल में रह रही थी। टुनटुनी चिड़िया अब काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। इस कारण टुनी चिड़िया जंगल से जाकर लकड़ियाँ काटती और बाजार में उन्हें बेच आती। इस तरह उन दोनों माँ बेटी का गुजर बसर हो रहा था। आज भी घर का सारा काम खत्म करके टुनटुनी चिड़िया जंगल की ओर जा रही थी। घर से जाते समय टुनटुनी चिड़िया टुनी चिड़िया को एक टिफिन का डब्बा देती है। बेटी, अगर रास्ते में भूख लगे तो ये खाना तो वहाँ खा लेना। वे टिफिन का डब्बा लेके टुनी चिड़िया जंगल की ओर चली जाती है। तभी अचानक टुनी को दूर से एक गाय आती हुई नजर आती है। वे गाय उसे बहुत भूखी लगती है। वे टुनी चिड़िया टिफिन के डब्बे में से अपना थोड़ा सा भोजन निकाल के उस गाय को खिला देती है और शाम तक सारी लकड़ियाँ काट कर वापस अपने घर आ जाती है। जब शाम को घर आती है तो देखती है कि वो गाय भी इसके साथ पीछे पीछे उसके घर तक आ गई है। वे टुनी चिड़िया समझती है कि शायद ये गाय रास्ता भूल गई है। कल जब कोई इसे लेने आएगा तो वे टुनी चिड़िया से वापस कर देगी। फिर वो टुनी चिड़िया गाय को अपने घर के बाहर लगे हुए दरख्त के साथ बांध देती है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। वे टुनी चिड़िया की माँ उससे कहती है, अरे टुनी, 2 वक्त का खाना हम पर ही भारी पड़ जाता है, तो ये गाय भी अपने साथ ले आई। अब हम इसे खाना कहाँ से खिलाएंगे? अरे माँ, तुम चिंता मत करो, मैं जंगल से जाके इसके लिए रोज़ ताज़ी ताज़ी घास ले आया करूँगी। और वैसे भी जिसकी गाय होगी वो एक आध दिन में ढूंढता ढूंढता यहाँ पहुँच ही जाएगा और अपनी गाय ले जाएगा। और अगले दिन जब टुनी चिड़िया सोकर उठती है तो सुबह सवेरे देखकर हैरान हो जाती है कि उस गाय ने सोने का गोबर हगा है और जाकर सारी बात जल्दी से अपनी माँ को बताती है। वे टुनटुनी चिड़िया की माँ भी सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाती है और बहुत खुश भी होती है। वे टुनटुनी की माँ उससे कहती है, लगता है टुनटुनी, तेरी किसी अच्छाई के कारण ये गाय तुझे मिली है। तूने इस भूखी गाय को खाना खिलाया था, ये ऊपर वाले का वरदान है। वे टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ गाय का सारा गोबर इकट्ठा कर लेते हैं और उसे गहनों की दुकान में बेच आते हैं, जिसके उन्हें काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। वे गाय अब रोज़ सोने का ढेर सारा गोबर दिया करती थी, जिसे बेचकर टुनटुनी चिड़िया और उसकी माँ काफ़ी अमीर हो गए थे। टुनटुनी चिड़िया के घर के सामने एक आलसी कालू कौवा अपनी पत्नी प्रिया कौवी के साथ रहा करता था। जब वो टुनटुनी को यूं अमीर होता हुआ देखता है तो अपनी पत्नी प्रिया कौवी से कहता है, प्रिया, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। ये टुनटुनी और इसकी माँ इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई? मैं कल रात को टुनटुनी चिड़िया के घर जाऊंगा और खोज लगाऊंगा कि वो इतनी जल्दी अमीर कैसे हो गई है। और अगली रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और देखता है गाय ने ढेर सारा सोने का गोबर दिया हुआ होता है। वो देखकर हैरान हो जाता है और जल्दी से उस गाय की रस्सी खोलकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने घर के कमरे में बांध देता है। और जब सुबह होती है तो वे सारी बात सुंदरी कौवी को बताता है। फिर सुंदरी कौवी भी इंतजार करती है कि गाय कब जल्दी से गोबर करेगी। और जैसे ही गाय गोबर करती है वो सोने के बजाय कू का गोबर होता है। गोबर देख के तो सुंदरी कौवी को बहुत गुस्सा आता है। वे मोटा सा डंडा उठाकर उस गाय को मारने लगती है। तभी अचानक गाय भी गुस्से में आ जाती है और कालू कौवा और सुंदरी कौवी को जोर से टक्कर मार के वहाँ से भाग जाती है। यूं कालू कौवे और सुंदरी कौवी को उनकी लालच की सजा मिल गई थी। उन्हें सोना तो मिला नहीं, बल्कि उनकी हड्डियों का ही सुरमा बन गया था। वो सोने वाला गोबर तो सिर्फ टुनटुनी चिड़िया के ही नसीब का था, जिसे कालू कौवे ने अपने नसीब में लिखना चाहा और उसे उसकी सजा भी मिल गई। और वे दोनों चिल्लाते रहते हैं, बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आता। गाइस, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ, दीदी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो। किसी जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली माँ और अपनी सौतेली बहन के साथ रहा करती थी। आज टुनटुनी चिड़िया के स्कूल में फंक्शन था, जिस कारण वे अपनी माँ से कह रही थी, माँ, आज स्कूल में फंक्शन है और मेरी तमाम दोस्तें सोने की बालियाँ पहन कर आएंगी। मुझे भी सोने की बालियाँ दिला दो ना। वे टुनटुनी की माँ उससे कहती है, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? सोने की बालियाँ कभी सपने में भी देखी हैं तूने? सोने की बालियाँ? तुझे सोने की बालियाँ दिलाने से पहले मैं अपनी बेटी पिंकी के लिए सोने की बालियाँ ना बनवा लूँ। आई बड़ी, सोने की बालियाँ दिलवा दो। कल मुँह ही कहीं की, अपनी माँ को तो खा गई, अब फरमाइशी करके अपने पिता को भी खा जाएगी लगता है। चल जा यहाँ से और पूरे घर की सफाई कर। वे सुंदरी कौवी टुनटुनी की सौतेली माँ उसे बुरी तरह झाड़ देती है। घर की साफ सफाई करके टुनटुनी चिड़िया अपने पिता की दुकान पर चली जाती है और जाकर अपने पिता को बताती है कि स्कूल में फंक्शन है और उसकी तमाम दोस्तें सोने की बालियाँ पहन कर आएंगी और उसको भी सोने की बालियाँ चाहिए। वे बंटी कबूतर अपनी बेटी टुनटुनी चिड़िया से बहुत मोहब्बत करता है। वे टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी, तुम चिंता मत करो, मैं शाम को जब घर आऊँगा तो अपनी प्यारी बेटी को सोने की बालियाँ दिलवा दूंगा। मैं अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करूँगा, तुम रो मत। टुनटुनी, तो एक तुम ही तो हो मेरे जीने की वजह, जिसे देखकर मैं अभी तक जी रहा हूँ। शाम में बंटी कबूतर घर आता है और टुनटुनी चिड़िया को बाजार ले जाता है और वहाँ से उसे सुंदर सी सोने की बालियाँ दिला देता है। वे बालियाँ देखकर तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। घर आकर टुनटुनी चिड़िया वे बालियाँ अपनी सौतेली माँ को दिखाती है। टुनटुनी चिड़िया के कानों में सोने की बालियाँ देखकर सुंदरी कौवी जल जाती है और उसके कानों में से वो बालियाँ उतरवा लेती है और उसकी खूब पिटाई करती है। और टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पिता के साथ जाके सोने की बालियाँ खरीद के लिए आई और मुझे दिखा रही है। ये बालियाँ तेरे लिए नहीं बल्कि मेरी बेटी पिंकी के लिए आई हैं। चल निकल, दफा हो जाए यहाँ से।
वह टुनटुनी चिड़िया रोते हुए घर से बाहर चली जाती है और दरख्त की एक शाख पर बैठकर रो रही होती है। माँ तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई माँ। जैसे ही टुनटुनी के आंसू उस दरख्त की शाख पर गिरते हैं तो उस दरख्त से आवाज़ आती है, टुनटुनी तुम क्यों रो रही हो। वह टुनटुनी चिड़िया दरख्त को बोलता हुआ देखकर हैरान हो जाती है। वह दरख्त टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी हैरान मत हो, मैं कोई साधारण दरख्त नहीं, मैं इच्छा पूरी करने वाला दरख्त हूँ। फिर वह टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी समस्या उस दरख्त को बता देती है और फिर वो दरख्त टुनटुनी चिड़िया की इच्छा के अनुसार उसे बहुत सारी बालियाँ, गहने और ढेर सारा धन देता है, जिसे पाकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी अपने घर आती है और अपनी माँ को दिखाती है। इतने सारे जेवरात देखकर सुंदरी कवि टुनटुनी चिड़िया से जल जाती है और उसे सब छीनने लगती है और उसे डंडे से मारने लगती है। तभी अचानक बंटी कबूतर भी वहाँ आ जाता है और सुंदरी कवि को टुनटुनी चिड़िया को मारता हुआ देख लेता है। मुझे तुझ पर पहले ही शक था, तू मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी को मारती है। चल निकल, दफ़ा हो जा मेरे घर से। मुझे तो जैसी औरत की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसी औरतें ही सौतेली माँ के नाम को बदनाम करती हैं। और फिर वह सुंदरी कवि जलकर वहाँ से चली जाती है और यूं टुनटुनी चिड़िया की जान सुंदरी कवि के अत्याचारों से छूट जाती है और अपने पिता के साथ अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। गाइस, रोज इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए दीदी के चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले।